इकाई 4 सेवा सदन के चरित्र। प्रश्न नंबर 1, सेवा सदन के मुख्य चरित्रों का वर्णन कीजिए। उत्तर, सेवा सदन के मुख्य चरित्रों का वर्णन इस प्रकार है। सुमन। सेवा सदन की प्रमुख पात्र सुमन है। पूरा उपन्यास सुमन के इर्द गिर्द ही लिखा गया है। उसके विवाह की बात से कहानी की शुरुआत होती है और उसके आश्रम के निर्माण के साथ कहानी समाप्त होती है। सुंदर चंचल लाड प्यार में पली अभिमानी सुमन दरोगा कृष्णचंद की बेटी है। पिता की आर्थिक कठिनाइयों और परिस्थितियों के हाथों मजबूर होकर उसे गजाधर से अनमेल विवाह करना पड़ता है। दरिद्र यानी गरीब पति की कठोरता, पदम सिंह के व्यवहार और भोली जैसी औरत का साथ पाकर वे वेश्या बन जाती है। उसे लगता है कि मान मर्यादा धर्म या कर्तव्य के पालन से नहीं बल्कि धन से होती है। वह वेश्या जीवन छोड़ देती है। उसके चरित्र में संयम और त्याग की झलक देखने को मिलती है। सुमन के रूप में पहली बार हिंदी कथा साहित्य को ऐसी चरित्र मिली जो दृढ़ संकल्पी, स्वाभिमानी और विद्रोही है। कृष्णचंद। सेवा सदन का प्रारंभ दरोगा कृष्णचंद से होता है। वे उपन्यास की नायिका सुमन के पिता हैं और एक प्रतिष्ठित पुलिस दरोगा हैं। वे अपनी ईमानदारी और कर्तव्य परायणता के लिए मशहूर हैं। 25 वर्ष की नौकरी के दौरान उन्होंने अपनी नीयत कभी बिगड़ने नहीं दी। वे खुद सादा जीवन बिताते थे लेकिन अपने परिवार की हर ज़रूरत को पूरा करते थे। वे अपनी दोनों बेटियों को बेहद प्यार करते थे। वे उनके लिए अच्छे अच्छे कपड़े मंगाते और शहर से तरह तरह के उपहार और वस्तुएं मंगाते थे। जब उनकी बड़ी बेटी सुमन शादी के योग्य हुई तो उसके दहेज का प्रश्न खड़ा हुआ। अच्छे घर में बेटी की शादी के लिए चाहिए था पैसा। वे कुछ भी करके बेटी को आने वाले जीवन में सुखमय बनाना चाहते थे। इसलिए उन्हें जीवन भर खुद के रिश्वत ना लेने पर अफसोस हुआ। अपनी ईमानदारी का घमंड टूट गया। वे सोचने लगे कि आज से 25 साल पहले ही अगर मैं रिश्वत लेना शुरू कर देता तो आज सोने की दीवार खड़ी कर दी होती। लोग जो आज मुझसे संबंध जोड़ने से बच रहे हैं वही लोग मुझसे संबंध जोड़ना अपना सौभाग्य समझते। सच्चाई के रास्ते पर चलकर क्या फल मिला, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब सबके गले दबाऊंगा। लेकिन उनका ये फैसला उनके आने वाले जीवन में विनाश का कारण बना। हराम का पैसा अकेले हजम नहीं होता है, ये बात वे नहीं जानते थे। रिश्वत के आरोप में उन्हें जेल जाना पड़ा। उसके बाद उनका परिवार बिखर गया। जेल से आने के बाद जब उन्हें अपने परिवार के बारे में पता चला तो बेहद दुखी हुए। उन्हें अपने किए पर पश्चाताप हुआ। खुद को दोषी मानते हुए उन्होंने नदी में कूदकर आत्महत्या कर ली। अगला चरित्र है गजाधर। सुमन का विवाह सुंदर और शिक्षित वर से तय हो गया था, लेकिन पिता के जेल जाने के कारण ये रिश्ता टूट गया। सुमन के मामा ने दौड़ भाग करके एक वर तलाश किया जो विधुर था, अर्थात उसकी पहली पत्नी मर चुकी थी। यही पात्र है गजाधर। बारात वाले दिन सुमन की मां गंगा जली अपने दामाद को देखकर खूब रोई। उसे लगा कि उसकी बेटी को किसी कुएं में ढकेला जा रहा है। गजाधर सुमन जैसी सुंदर पत्नी पाकर खुश हुआ। वे अपनी पत्नी को सुखी रखना चाहता था, लेकिन वे एक मामूली नौकरी करता था। चाहकर भी सुमन की सभी इच्छाएं वे पूरी नहीं कर सकता था। रोजाना की तंगी के कारण दोनों में कलह रहने लगी। सुभद्रा, पदम सिंह और भोली से सुमन का बढ़ता मेलजोल गजाधर को क्रोधी और शंकालु बना देता है। सुमन कम खर्च में घर खर्च नहीं चला पाती तो गजाधर शाम में कारखाने से लौटते समय एक दुकान पर हिसाब किताब लिखने का काम कर लेता है। इससे भी उसकी आर्थिक स्थिति में कोई ख़ास फर्क नहीं आता, क्योंकि यहाँ उसे केवल 5 रुपए ही मिलते हैं। गजाधर स्वभाव से कंजूस है और उसे खाने पीने का ज़्यादा खर्च करना बिल्कुल पसंद नहीं है। सुमन के रात में घर पर देर से लौटने पर गजाधर उससे झगड़ा करता है और घर से निकाल देता है। सुमन पदम सिंह और सुभद्रा के घर पर रहने लगती है। इस पर गजाधर शहर में
सुमन और पदम सिंह के बारे में गलत प्रचार शुरू कर देता है, लेकिन समय बीतने के साथ गजाधर को सुमन के साथ किए गए अपने व्यवहार पर पश्चाताप होता है। वे गजाधर से गजानंद बन जाता है और पदम सिंह की सहायता से सेवा सदन नामक आश्रम की स्थापना करता है, जहां स्त्रियों और वेश्याओं की सेवा की जाती है। अगला चरित्र है पदम सिंह। पदम सिंह एक वकील है। कहानी के एक प्रसंग में वे अपनी पत्नी के साथ सुमन का पक्ष लेते हैं और बगीचे के चौकीदार को डांटते हैं। इस घटना के बाद सुमन की उनसे मित्रता हो जाती है। कुछ समय बाद पदम सिंह म्यूनिसिपल चुनाव जीत जाते हैं। इस जश्न में सुमन को भी आमंत्रित करते हैं। घर लौटने में देर हो जाने पर सुमन का पति गजाधर उसे घर से निकाल देता है, तो सुमन पदम सिंह और सुभद्रा के घर पर रहने लगती है। गजाधर द्वारा बदनाम किए जाने पर पदम सिंह सुमन को घर से निकाल देता है। सुमन भोली नाम की एक वेश्या के साथ रहने लगती है और खुद भी एक वेश्या बन जाती है। वे पदम सिंह को उसके लिए दोषी ठहराती है। पदम सिंह भी खुद को दोषी मानता है। वे सुमन की सहायता करना चाहता है और अंत में सुमन जैसी बेसहारा महिलाओं के लिए सेवा सदन आश्रम की स्थापना में सहायता करता है।